गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने करेंट अफेयर चैनल करेंट अफेयर बाय डियर स्टडी। यहाँ पे सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये डेली बेसिस पे लिए गए हैं। और आज डेट है 25 जनवरी 2022। आते पहले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य मंगलुरु के गंजी मठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक राज्य मंगलुरु के गंजी मठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसे 62.77 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। इस पार्क को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की भूमि में बनाया जाएगा। इस परियोजना को लागू करने के लिए KIADB अपने दायरे में एक विशेष परियोजना वाहन बनाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश और किस राज्य सरकार ने यमुनानगर जिले के आदि बद्री में एक बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर होगा हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में यमुनानगर जिले के आदि बद्री में एक बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह बांध पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करेगा। इस परियोजना की कुल लागत 215.33 करोड़ रुपए होंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपने करियर में कौन सी बार ICC वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका उत्तर होगा दूसरी बार। भारतीय महिला क्रिकेट स्मृति मंधाना को हाल ही में दूसरी बार ICC वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। उन्हें इससे पहले 2018 में यह सम्मान मिला था। हालांकि उनकी मुकाबला इंग्लैंड की टीम ब्यूमोंट, दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली और आयरलैंड की गोबी लुइस से थी। उन्होंने इन सभी को पीछे छोड़ते हुए अवार्ड को अपने नाम किया है। आते अगले प्रश्न की ओर। भारत ने हाल ही में किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को ब्रिज विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो इसका उत्तर होगा मेघालय। भारत ने हाल ही में मेघालय में अपने छोटी धाराओं पर बने हुए सस्पेंशन ब्रिज लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है। वे जीवित पौधों की जड़ों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये रूट ब्रिज मेघालय में आम है। इन पुलों को स्थानीय रूप से जिंगजिएंग जारी कहा जाता है। आते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जड़ी हैमलेट को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जेरी हैमलेट को हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया जाएगा और हैमलेट के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 57 और डेयरी फार्मों को मंजूरी दी गई है। इस गांव में 370 गांवों के साथ 73 व्यक्ति डेयरी इकाइयां हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा ग्रेटा थनबर्ग। पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम हाल ही में ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। इस प्रजाति को प्रिस्टीमाटिस ग्रेटा थनबर्गे नाम दिया गया है। यह लोकप्रिय रूप से ग्रेटा थनबर्ग रेन फ्रॉग के रूप में जाना जाता है। इस मेंढक को मूल रूप से 2012 में खोजा गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा सुष्मिता सेन। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को हाल ही में उनके शो आर्या 2 के लिए वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड एक टीवी श्रृंखला में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है।
आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को किस शहर में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद शहर में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। श्री रामानुजाचार्य 11वीं सदी के संत और क्रांति समाज सुधारक थे। यह मूर्ति तेलंगाना में हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। इस मूर्ति को 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस शटलर खिलाड़ी ने लखनऊ के सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका उत्तर होगा पीवी सिंधु। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने हाल ही में लखनऊ में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय मालवीय बंसोड़ को 21-13 और 21-16 से हराकर महिला एकल खिताब जीता है। पीवी सिंधु ने 2017 के बाद अपना दूसरा सैयद मोदी खिताब जीता है। यह टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को हाल ही में नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नामामुरा युताका ने नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। भारत में जापानी राजदूत संतोशी सुजुकी ने नई दिल्ली से ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया है।